बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, लिखा हुआ है अरबी के शब्द और जुमले सीखें। जैसे कम यकल्लफ, कम समन, यानी अरबी में कहते हैं इसकी कीमत कितनी है। दोस्तों, इस तरह के जुमले अगर आप सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में ख़ास बात यह है कि हमने यहाँ पे अरबी और उर्दू दोनों अल्फाजों को इस्तेमाल किया है। जो भाई अरबी उर्दू पढ़ना जानते हैं वो अरबी उर्दू के लफ्ज़ों को देख करके भी समझ सकते हैं, और जो हिंदी पढ़े हैं वो हिंदी को देख करके भी समझ सकते हैं, और जो नहीं पढ़े हैं वो आवाज़ को सुन के भी समझ सकते हैं। तो इस तरह के हमने इस वीडियो के अंदर कम से कम 15-20 जुमले इस्तेमाल किए हैं। उम्मीद करता हूं कि अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो इंशाअल्लाह आप बहुत कुछ सीखेंगे। इस वीडियो के अंदर हमने बहुत अच्छे से और आसान तरीके से जुमले बना करके बतलाए हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। इसके पहले भी हमने जो वीडियो बना रहे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोगों को, बहुत से भाइयों को पसंद आता है। उससे बहुत से भाई बता रहे हैं कि हमें फ़ायदा हो रहा है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कहना हो कि इसकी कीमत कितनी है। इस वीडियो में हमने अरबी को ऊपर लिखा है और हिंदी को नीचे लिखा है। हम अरबी में कहते हैं, या कोई आपसे कहता है कम यकल्लफ, कम यकल्लफ या कम समन, इसका मतलब होता है इसकी कीमत कितनी है, इसकी कीमत कितनी है। आप जा रहे हैं बाजार में कोई सामान खरीदने, उस सामान को अगर आप पूछ रहे हैं कि इसकी कीमत कितनी है तो आप कह सकते हैं कम यकल्लफ। अब इसको बोलने के लोग कम यकल्लफ या कम यकल्लुफ ऐसे भी बोलते होंगे, ठीक है। तो कम यकल्लफ भी कह सकते हैं, यानी इसकी कीमत कितनी है, या कम समन, कम समन। आप अरबी के लिखावट को देखिएगा, उसमें सा से लिखा हुआ है, तो कम समन यानी इसकी कीमत कितनी है। एक और तरीका इसका बता देता हूँ, आसान एकदम। आप कोई सामान खरीदने जा रहे हैं तो वहां पे पूछ सकते हैं हादा कम रियाल, मतलब इसका ये कितने रियाल का है। ये भी एक तरीका है पूछने का कि इसकी कीमत कितनी है। 100% में हमको जहाँ तक कि मतलब मालूम है, ध्यान है, 99% लोग इसी अल्फाज को इस्तेमाल करते हैं, कम रियाल, कम रियाल। अब आप जिस कंट्री में रहते हैं उस कंट्री के करेंसी का नाम ले सकते हैं, ठीक है। सऊदी में है तो कहेंगे कम रियाल, मतलब ये कम कितने रियाल का है। या कह सकते हैं कम यकल्लफ, यानी ये कितने, इसकी कीमत कितनी है। या कम समन, यानी इसकी कीमत कितनी है। अब यकल्लफ और समन जो अल्फाज हैं ये दोनों का मतलब होता है कीमत। क्या? कीमत। तो चलिए अब हम दूसरा जुमला लेते हैं। वाजिद अय्याम बाद शूफ, अगर कहना हो कि बहुत दिनों बाद देखा। क्या? बहुत दिनों बाद देखा। क्या देखा? कोई भी चीज देखा, कोई जगह बहुत दिनों के बाद देखा, कोई शहर बहुत दिनों के बाद देखा, किसी आदमी को बहुत दिनों के बाद देखा, ठीक है। खाना, कपड़ा, कोई चीज बहुत दिनों के बाद देखा। तो आप कैसे अरबी में बोलेंगे अगर बताना हो कि बहुत दिनों के बाद देखा? तो कहेंगे वाजिद अय्याम बाद शूफ, वाजिद अय्याम बाद शुफ। अब ये देखिए, आने वाले समय के लिए जैसे मतलब हमको कहना है कि बहुत दिनों के बाद देखा, अभी मतलब कोई चीज देख रहे हैं, सामने देख रहे हैं, तो कहेंगे वाजिद अय्याम बाद शुफ, यानी बहुत दिनों के बाद देखा। वहीं अगर कहना हो कि बहुत पहले देखा था, कोई सामान बीते हुए समय के लिए है, मतलब कुछ आपने देखा था, कोई पूछ रहा है तुमने देखा था, तो आदमी कहेगा हाँ मैंने देखा था। तो कब देखा था? तो आदमी बोलेगा कि बहुत पहले देखा था। क्या कहेगा? बहुत पहले देखा था। तो कहेगा मिन जमान सूफ। क्या? मिन जमान सूफ, यानी बहुत पहले देखा था। यहाँ हमने जुमला बनाया है कि बहुत पहले गया था। अगर कोई भाई कहता है कि तुम फला जगह गए हो, जैसे हम लोग किसी से पूछते हैं ना, तुम मान लो दम्माम गए हो, तुम मक्का गए हो, तुम मदीने गए हो, तो आदमी क्या बोलेगा?
कहेगा कि बहुत पहले गया था, तो अरबी में बोलेगा मिन जमान रोह, मिन जमान रो, यानी बहुत पहले गया था। या ऐसे भी कहता है मिन जमान, मिन जमान यानी बहुत पहले। ठीक है, तो बीते हुए समय के लिए, जो समय बीत गया है उसके लिए मिन जमान का इस्तेमाल करते हैं। हादा कुल्लु कम अदद, मान लीजिए अगर आपको कोई चीज जैसे पूछना है यह सब कितने है, कोई सामान रखा है, किसी से कहना है कि ये कितना है, सब कितना है। ठीक है, उसको पीस में काउंटिंग करना है, काउंटिंग मालूम करना है कि ये कितना है काउंटिंग में, तो कहेंगे हादा कम कुल्लु अदद, या हादा कुल्लु कम अदद, ऐसे भी कह सकते हैं। हादा का मतलब यह या इस, कुल का मतलब होता है सब या सारा, कम का मतलब कितना, अदद का मतलब पीस होता है। अब अदद के जगह पे आप चाहें तो हब्बा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जैसे हादा कुल्लो कम हब्बा, हादा कुल्लो कम हब्बा, यानी यह सब कितने हैं, या यह सब कितने पीस हैं, या यह सब कितने अदद है। ये अदद अल्फाज जो है अरबी में भी बोला जाता है और उर्दू में भी बोला जाता है। कम अमक नहर, कम अमक नहर। अब अमक क्या चीज है, कोई चीज की गहराई मतलब देखना है, तो गहरा जो अल्फ लफ्ज होता है ना, जिस गहरा को अरबी में कहते हैं आमक, आमक। अब हो सकता है इसको बहुत से लोग अमक भी बोलते हों। अब गहरा क्या है, जैसे नदी गहरा है, समंदर गहरा है, ठीक है, कोई खाई गहरा है, तो वहां पे अगर हमको कहना हो कि नदी कितनी गहरी है, मान लीजिए नदी के बारे में पूछना है, नदी कितनी गहरी है, तो कहेंगे कम अमक नहर, कम अमक नहर, नहर। अब वही पूछना है कि समंदर कितना गहरा है या गहरी है, तो वहां पे हम कहेंगे नदी के जगह पे आपको यानी नहर लगाया है तो नहर के जगह पे बहर बोलेंगे, बहर कम अमक गहर, कम अमक बहर, कम अमक, या कम अमक बहर, यानी आगे पीछे करके शब्दों को बोल सकते हैं, जैसे कम अमक नहर या कम अमक बहर। ठीक है, बहर कहते हैं समंदर को और नहर कहते हैं नदी को, और गहराई को अरबी में अमक कहते हैं। कम का मतलब कितना या कितनी होता है। इरफा फोग, अब कोई चीज अगर ऊपर उठाना है तो कहेंगे, मान लीजिए हम लोग हिंदी उर्दू में बोलेंगे ऊपर उठाओ या ऊपर उठाऊं, ऊपर उठाओ या ऊपर उठाऊं, ये दोनों सूरत में बोला जाएगा इरफा फोग, इरफा फोग। इरफा का मतलब उठाना होता है और फोग का मतलब ऊपर होता है। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको समझा दूं, अगर कोई आदमी आपके साथ काम कर रहा है, कोई चीज बोलेगा उठाओ उठाओ, तो ऊपर ही उठाना है तो हो सकता है बोलेगा इरफा इरफा इरफा, ये नहीं कहेगा इरफा फोग, कह सकता है इरफा इरफा मतलब उठाओ उठाओ उठाओ, तो मतलब क्या हुआ, उसको ऊपर ऐसे उठाएंगे कोई चीज तो ऊपर ही उठाएंगे, नीचे तो उठाएंगे नहीं। नीचे उठाने को क्या कहते हैं, नीचे रखना होता है, तो उसको रक्किब बोलते हैं, यानी नीचे रखो तो आदमी बोलेगा रक्किब रक्किब रक्किब, यानी नीचे रखो। अब रखने के लिए बोलेगा रक्किब मतलब रखो। ठीक है, वही पे अगर बोलता है ताहत 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 मतलब नीचे करो। अगर कोई चीज उठा रहा है, मान लीजिए आप जेसीबी के ड्राइवर हैं, ठीक है, कोई सामान आपने उठाया है, ठीक, अब कोई आदमी बोल रहा है इरफा इरफा मतलब और ऊपर, ठीक है, वही बोलता है ताहत ताहत मतलब नीचे, ठीक, वही अगर बोलता है रकीब रकीब मतलब जो सामान है उसको रख दो। ठीक, तो ये चीज यहाँ पे समझ लीजिए। कितने दिनों बाद मिले हो, अरबी में बोलेंगे कम मुद्दत बादेन हसल, कम मुद्दा। देखिए कम का मतलब कितना, हम लोग उर्दू हिंदी में भी बोलते हैं मुद्दत बोलते हैं ना, मुद्दत, मुद्दत मतलब होता है एक जमाना होता है, मुद्दत कहते हैं जमाने को, एक जमाना मतलब बहुत दिनों बाद अगर जहां अल्फाज इस्तेमाल करना है तो बोलेंगे वो वाजिद अय्याम। ठीक है, तो वाजिद अय्याम भी बोल सकते हैं, या बोलेंगे बोलेंगे मुद्दा, मुद्दा बोल देंगे। ठीक है, जैसे कितने दिनों बाद मिले हो, हम लोग हिंदी में क्या हमने लिखा है या उर्दू में कितने दिनों बाद मिले हो या कितने दिन बाद मिले हो, तो बोलेंगे कम अय्याम बाद हसल, ऐसे भी बोल सकते हैं। लेकिन दूसरा तरीका है, बोलेंगे कम मुद्दत बादेन हसल, कम मुद्दा, मुद्दा यानी बहुत दिन को एक मुद्दत कहते हैं, मतलब कोई काउंटिंग नहीं हो दिन का कि कितना दिन हुआ, तो बोलेंगे मुद्दत, मुद्दत यानी बहुत दिन हो गया। तो कम मुद्दा बादेन हसल यानी कितने दिनों बाद मिले हो। कम का मतलब आपको समझ में आएगा कितना या कितनी,
मुद्दत यानी काउंटिंग नहीं हो कोई दिन का कि कितना दिन हुआ, 1 दिन भी, 2 दिन भी हो गया, 10 दिन भी हुआ, 50 दिन भी हो गया, तो वहां बोलेंगे मुद्दत। ठीक है। बादेन यानी बाद में, हसल का मतलब मिलना होता है। कम सुरअत सिक्कीन, चाकू कितना तेज है। अगर कहना हो चाकू कितना तेज है, अब कोई भी चीज यहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हवा कितना तेज है, गर्मी कितनी तेज है, धूप कितनी तेज है, ऐसे आदमी बोलता है ठंडी कितनी तेज है, ऐसे आदमी बोलता है ना, तो वहां पे आप सिक्कीन के जगह पे कोई भी चीज का इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। हमने यहाँ इस्तेमाल किया चाकू कितना तेज है, तो कहेंगे कम सुरअत सिक्कीन, कम सुरअत सिक्कीन। अब चाकू को अरबी में सिक्कीन कहते हैं, मसरत भी कहते हैं, तो मसरत भी बोल सकते हैं, कम सुरअत मसरत, कम सुरअत मसरत यानी चाकू कितना तेज है, इसका मतलब ये होता है। अब अगर पूछना है कि कहना है कि तेज है, ठीक है, तेज है, तो बोलेंगे सूरा सिक्कीन, सूरा सिक्कीन या सूरा सूरा। सूरा का मतलब होता है जल्दी जल्दी या तेज, दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे आदमी को चलना है कि चलो जल्दी चलो, तो कहेंगे सूरा सूरा यमसी सूरा, यमसी सूरा, मतलब जल्दी चलो। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। और कोई चीज तेज है, मान लीजिए धूप तेज है, वहां पे भी सूरा बोल देंगे, यानी तेज है और जल्दी के लिए भी, दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूरी कितनी है, अगर किसी से पूछना है कि दूरी कितनी है, क्या चीज की, दम्माम की दूरी कितनी है, यहाँ से मदीने की दूरी कितनी है, यहाँ से मक्का का दूरी कितना है, यहाँ से बस स्टैंड का दूरी कितना है, कुछ भी अगर पूछना हो तो कम कहेंगे अरबी में कम मुसाफा, कम मुसाफा या कम बईद, कम बईद, कम मुसाफा या कम फासला। एक और अल्फाज है फासला, फासला का मतलब भी होता है दूरी। ठीक है, तो कम मुसाफा यानी कितनी दूरी है, कम बईद यानी कितनी दूरी है या कितना दूर है, कम मुसाफा या कम फासला, फासला का मतलब भी होता है दूरी। ठीक है, तो आप अरबी के लिखावट को भी देख करके समझिए, अगर आप अरबी जानते हैं तो उसमें कौन से लफ्जों को इस्तेमाल करके लिखा है। बहुत से लोग कहते हैं कि अरबी में भी लिखा करो, ठीक है, लेकिन हम देखते हैं कि अरबी में लिखते हैं तो पता नहीं क्या होता है कि लोग उस वीडियो को ज्यादा तवज्जो नहीं देते। ठीक है, इसलिए कि जो लोग उर्दू नहीं, अरबी नहीं जानते हैं, उनको ये लगता है कि भाई इसमें अरबी में लिखा हुआ है, हम इसको समझ में नहीं पाएंगे। ठीक है, ऐसा होता है। लेकिन मैं अक्सर देखता हूं कि जिस वीडियो के अंदर हमने उर्दू का इस्तेमाल कर दिया, लिख दिया, उसको उर्दू वाले, उसको हिंदी वाले कम देखते हैं। ठीक है, इसलिए मैं हिंदी नहीं, उर्दू नहीं लिखता हूं। ठीक है, तो उर्दू हमने कभी कभी किसी किसी वीडियो में दे देता हूं, ताकि आदमी को समझ में आएगा इसका स्पेलिंग, उसके अंदर क्या यूज किया जाता है, किन लफ्जों को यूज करके बनाया गया है। ठीक, जरूरी नहीं है, अगर कहना हो कि जरूरी नहीं है या जरूरत नहीं है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कि जरूरी नहीं है या जरूरत नहीं है, कहेंगे ला हाजा या ला या मा हाजा, ऐसे बोल सकते हैं, या मा हाजा, ला हाजा, दोनों तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, या ला हाजत भी कह सकते हैं, हाजत का मतलब भी होता है जरूरी या जरूरत। ठीक है, और हाजा भी, उसी को हाजा बोलते, एक तो होता है हाजा, है ना। आप अरबी का लिखावट देखिएगा, एक हाजा होता है, हाजा का मतलब यह होता है या इस होता है, तो ये वो हाजा नहीं है, उसको लोग हाजा बोलते हैं। ठीक है, वो छोटी हा से होता है और दाल से होता है हाजा, और ये हाजा, इसको बोलेंगे हाजा, यानी ला हाजा मतलब जरूरी नहीं है, ला हाजा यानी जरूरी नहीं है, मा हाजा यानी जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है मा हाजा। उसको क्या बोलते हैं, हाजत, यानी जरूरी को, यह को अरबी में बोलते हैं हाजा, हाजा हल्के से बोला जाता है, और इसको हाजा, हाजा मतलब जरूरी। तो अगर कोई आदमी बोलता है ऐसे, तो आप उसके बोलने का तरीका भी समझिए कि वो क्या बोला है, कैसे बोला है, हल्के से बोल रहा है कि भारी से बोल रहा है। ठीक है, क्योंकि अरबी में मखरज सबसे ज्यादा जरूरी होता है, मखरज अगर हम नहीं इस्तेमाल करेंगे तो आदमी को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो मा हाजा यानी जरूरी नहीं है। ठीक है, या मा हाजत यानी जरूरी नहीं है। अखबरनी यानी मुझे बताओ या मुझे खबर करो, मुझे बताओ या मुझे खबर करो, अगर कहना हो कहेंगे अखबरनी, अखबरनी यानी मुझे बताओ, अ का मतलब मुझे और खबरनी यानी बताओ।
खबर का मतलब क्या होता है? खबर यानी ये कोई किसी संदेश आदमी कहता है ना, तो एक तो संदेश जो होता है, संदेश को अरबी में रिसाला कहते हैं। एक होता है खबर, यानी फोन करके बता दो या किसी आदमी के मुंह से कहलवा दो या, या आवाज दे करके बोल दो क्या मैंने ये काम कर दिया, मैंने ये काम कर दिया। ठीक है, अगर लिख करके भेजते हैं तो उसको कहेंगे रिसाला, या फोन पर मैसेज करके भेजते हैं तो उसको बोलेंगे रिसाला। ठीक है, लेकिन अगर आप बोल करके बताते हैं, फोन ही करके बोलते हैं कि भाई मैंने ये काम कर दिया, मतलब आपने उसको खबर कर दिया, तो उसको कहते हैं खबरनी या अखबरनी, मतलब मुझे बताओ या मुझे खबर करो। ऐन जवाली, ऐन जवाली, यहाँ देखिए दोस्तों, मेरा मोबाइल कहाँ है, मेरा मोबाइल कहाँ है, इसको अरबी में कैसे बोलेंगे? आमतौर पे लोग जानते हैं वैन जवाली, वैन जवाली, यानी मोबाइल, मेरा मोबाइल कहाँ है या मेरा मोबाइल किधर है। ठीक है, लेकिन दूसरा अरबी है इसका वैन जवाली। वैन, वैन का मतलब कहाँ और ऐन का मतलब कहाँ। ठीक है, आप देख सकते हैं नीचे अरबी में भी हमने लिखा है ऐन, अलिफ या नून, यानी ऐन, ऐन का मतलब होता है कहाँ। ठीक, दूसरा वैन होता है, वैन का मतलब भी होता है कहाँ, तो ऐन भी बोल सकते हैं, वैन भी बोल सकते हैं। और जवाल का मतलब मोबाइल और जवाली का मतलब मेरा मोबाइल। तो किसी से पूछना हो कि मेरा मोबाइल किधर, अभी मोबाइल की जगह पे मेरा पैसा कहाँ है, मेरा भाई कहाँ है, मेरा गाड़ी कहाँ है, मेरा चाबी कहाँ है, जो चाहे आप बोल सकते हैं। मेरा दिमाग खराब मत करो, मेरा दिमाग खराब न करो तो बोलेंगे ला तुअक्किर, ला तुअक्किर मिजाजी, ला तुअक्किर, ला मतलब नहीं, तो अक्किर यानी तुम करो, मिजाजी मतलब मेरा दिमाग खराब। तो अक्किर का मतलब होता है खराब करना, तुम खराब ना करो। मिजाजी मतलब मेरा दिमाग। ठीक है, मिजाज कहता है ना मेरा मिजाज ठीक नहीं, मेरा मूड ठीक नहीं, मेरा दिमाग ठीक नहीं है, ऐसा आदमी बोलता था। मिजाज का मतलब होता है दिमाग, तो बोलेंगे ला तो अक्किर मिजाजी, मतलब मेरा दिमाग खराब ना करो, इस तरीके से बोलेंगे। जैसा आप चाहिए, जैसा आप चाहिए या जैसा आप चाहें, जैसा आप चाहिए या जैसा आप चाहें या जैसा तुम चाहो, अरबी में बोलना हो तो बोलेंगे कमा तशाउन, कमा तशाउन। कमा का मतलब कमा का मतलब जैसा होता है। ठीक है, तशा, शाउन का मतलब होता है तुम चाहो। शाउन, शाउन का मतलब चाहना होता है, शाह का मतलब चाहना। ठीक है, तो का मतलब तुम, तशाउन या तशा ऐसे भी बोल सकते हैं, कम तशा। आप अरबी में देख सकते हैं हमजा आखिरी में दिया गया है, तो आप चाहें तो उसको मतलब तशा ऐसे बोलेंगे, तशा या तशा, मतलब तुम जैसा तुम चाहो। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। अब तशा आप कहाँ इस्तेमाल, जैसे आप कहते हैं ना इंशा अल्लाह, इंशा अल्लाह, तो इंशा अल्लाह का मतलब कहता है, इन का मतलब होता है बेशक, इन यानी बेशक। ठीक है, शाह का मतलब चाहे और अल्लाह का मतलब अल्लाह, यानी अल्लाह, बेशक अल्लाह चाहे। हम कहते हैं ना कोई काम ये हो जाएगा तो आदमी कहता है इंशाअल्लाह, आप मुझको पैसे दोगे तो इंशाअल्लाह, मतलब अल्लाह ने चाहा तो। इसका मतलब तो वही जो शाह उसमें इंशा में याद किया बोला जाता है, वही शाह यहाँ पे तशा, यानी तुम चाहो। अब यहाँ पे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एक और होता है इंसा और एक इंशा। तो एक इंसा होता है, छोटी सीन से बोला जाता है इंसा, मतलब भूलना होता है। ठीक है, एक होता है इंशा, यानी बड़ी सीन से होता है, उसका मतलब होता है चाहना। ये चीज को ध्यान दिया था, इंसा और इंशा में अंतर, इसलिए मैं पीछे बोला कि अरबी का जो अल्फाज होता है मखरज के बगैर आधा अधूरा है। कोई नहीं अरबी का जुमला, अरबी का लफ्ज कोई भी आदमी बगैर मखरज के नहीं बोलेगा। अब आप खुद सोचिए, इंसा और इंशा दोनों अल्फाज सेम सेम है ना, है? तो अरबी लोग आपस में बात करते हैं तो क्या होता है, कैसे समझते हैं, वो मखरज के जरिए समझते हैं। जैसे हमने किसी से बोला कि इंशा, इंशा या कमा तशा, हम किसी से बोले कमा तशा, तो सामने वाला मखरज हमारा समझेगा, यानी हमने जब शाह बोला है तो सीटी निकला है, तो सीटी, तो कमा तशा यानी जैसा तुम चाहो। ठीक है, ये हो गया। लेकिन अगर हम इंसा और इंशा दो अल्फाज बोले तो इंशा जो अरबी होगा वो समझ जाएगा, इंशा यानी इसमें से सीटी निकला है, बड़ी सीन है, और जो इंसा मतलब छोटी सीन है,
तो आदमी समझ जाएगा कि इंसा का मतलब भूलना और इंशा का मतलब चाहना। दाइनी अज़हबू, मुझे जाने दो। अगर कहना हो कि दाइनी अज़हबू मतलब मुझे जाने दो, कोई आपसे कहता है दाइनी अज़हबू मतलब मुझे जाने दो। ठीक, अज़हबू का मतलब होता है जाना। अज़हब का मतलब, ज़हब का मतलब जाना। ज़हब जैसे कहते हैं ना रोह, रोह का मतलब जाना, तो हम बोल सकते हैं मुझे जाने दो, बोलेंगे अना रोह, अना रोह, आसान लफ्ज में बोल सकते हैं। लेकिन अरबी लोग कैसे बातें करते हैं, कहेंगे दाइनी अज़हबू, दाइनी ज़हबू या अज़हबू, यानी मुझे जाने दो या मुझे जाना है या मैं जा रहा हूँ। दाइनी दाइनी, अब अना बोलते हैं ना, अना, तो अना का मतलब होता है उसको बोलते हैं अरबी में दाइनी। ठीक है, तो अना भी बोल सकते हैं, अना रो भी बोल सकते हैं, अना रो यानी मैं जा रहा हूँ या मुझे जाने दो। दाइनी अज़हबू यानी मैं जा रहा हूँ या मुझे जाने दो। फिक्रतुन तय्यब, ख्याल अच्छा है। आदमी बोलता है ख्याल अच्छा है, यानी आपका सोचना है अच्छा है। जैसे आपने कहा कि ये काम कैसे करेंगे, कोई कहेगा इस तरीके से कर लेते हैं, हैं? तो आदमी क्या कहेगा, आपका सोचना अच्छा है, आपका ख्याल अच्छा है, ये सही है। आदमी कहता है ना ख्याल अच्छा है, तो कहेंगे फिक्रतुन, फिक्रतुन। अब फक्कर, देखिए यहाँ पे मैं आपको समझा दूं, फक्कर का मतलब क्या होता है, सोचना। फक्कर का मतलब सोचना, तो उसी को यहाँ पे फिक्रतुन, फिक्रतुन, फिकरा या फिकरा भी बोल सकते हैं, फिकरा, फिकरत, फिकरा ऐसे बोलता है, फिकरा। तय्यब, तय्यब का मतलब अच्छा, या फिक्रा यानी आपका फिक्र करना, आपका सोचना, आपका ख्याल करना अच्छा है। फिक्रतुन तय्यब यानी ख्याल अच्छा है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कुछ इसमें गड़बड़ हुआ है, गलती हुआ है, कोई चीज़ समझ में नहीं आया है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतलाइएगा। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, सलाम अलैका।